नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ पर। तो आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट की। और हिप रिप्लेसमेंट में क्या क्या एक्सरसाइज चलती हैं और क्या क्या बचाव करना है, और कब फुल वेट बियरिंग रखना है और कब नॉन वेट बियरिंग रखना है। और ये भी देखना है कि इसमें सीमेंटेड है कि नॉन सीमेंटेड है। तो हम सबसे पहले आपको एक्सरे की तरफ ले चलेंगे। तो आप देखेंगे इधर ये एक्सीडेंटल केस है। जो यहाँ फीमर की जो ये बोन है, जीटी आपको इधर दिख रहा है और हेड ऑफ फीमर इधर दिख रहा है। तो देखेंगे आप हेड ऑफ फीमर और जो फीमर जीटी के पास जो है हमारा नेक ऑफ फीमर, हेड और जीटी के यानी ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच में। तो यहाँ पे बोन नेक ऑफ फीमर टूट चुकी है। नेक ऑफ फीमर टूट चुकी है, इसके इनकी एज भी है काफ़ी, तो इसी वजह से इनको टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया है। तो अब हम बात करेंगे। अब आप इसको देखेंगे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो चुकी है और इसमें सीमेंटेड भी होता है। तो नॉन सीमेंटेड में हम वेट बियरिंग काफ़ी देर में कराते हैं। यानी तो आप देखेंगे कि जो हेड ऑफ फीमर था और नेक ऑफ फीमर उसको कट करके रिमूव कर दिया गया है। उसके जगह पे ये हेड ऑफ फीमर बनाया गया है। इम्प्लांट जो लगा है इसको बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। और इनका राइट के हिप का है, आप देख सकते हैं इधर। तो अब हम दिखाएंगे और हमारे पास पेशेंट है और रियलिटी में पेशेंट है और हम पेशेंट से मिलेंगे और हम उनको एक्सरसाइज कराएंगे, क्या कराना है और क्या परहेज रखना है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को बताते हैं कि हिप को या दोनों लेग को डिस्टेंस में रखना है। यानी दोनों पैर अबडक्ट होना चाहिए, लगभग कम से कम 10 इंच। अगर इस तरह रखने से हमारे बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा जीटी से लगा हुआ है, हमारा रिप्लेसमेंट हुआ है टीएचआर, वो बाहर पुल नहीं करेगा, वो बाहर की तरफ निकलेगा नहीं। अगर एडक्शन बनेगा तो जो हेड है वो बाहर की तरफ पुश करेगा हिप के, तो निकलने के चांस है। और इंसिजन या जो टाँके लगे हैं, सुचरिंग हुआ है, उस पर प्रेशर आ सकता है। तो बेहतर है कि इस पोजीशन को मेंटेन रखना है, हमें हिप को अबडक्ट करना है। कम से कम बीच में एक पिलो रख के तकिया या उसको कर सकते हो आप, ऐसे एक तकिया ले सकते हैं और बीच में ऐसे पेशेंट को रख देना है। तो पेशेंट तकिया के ऐसे डिस्टेंस में बना रहेगा और आपस में पैर टच नहीं करेगा। पहली बात तो ये पोजीशन है। इस पोजीशन को आपको कम से कम सर्जरी से लेके 10 दिन तक इस पोजीशन को मेंटेन रखना है। इसके बाद हमारी तो हील स्लाइड की, आप ऑपरेशन के दूसरे दिन या एक दिन बाद, 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। आप पेशेंट से बोलोगे कि वो अपना हील को बेड में टच करके घुटने को मोड़ेंगे। चलिए चलिए सीधा करिए, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर मोड़िए, चलिए सीधा करिए। आप ये हील स्लाइड करा सकते हो, नी का रेंज ऑफ मोशन और हिप का भी मोमेंट होगा। पेशेंट सुपाइन लाइन में लेटे रहेंगे और हमें एक पिलो ले लेना है। अगर पिलो मिल जा रही तो अच्छा चीज़ है, अगर पिलो प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो एक रोल ले लोगे आप, टावल का गोल बना के, और नी के नीचे आपको रखना है। जब आप नी के नीचे रख लोगे तो पेशेंट से बोलोगे कि आपको घुटना नीचे दबाना है। घुटना दबाइए, बहुत बढ़िया, और दबाइए तेज से, बहुत तेज लगाओ ताकत, बहुत अच्छा। ऐसे घुटना दबा के रखेंगे पेशेंट और बोलना है पेशेंट को कि पैर अपने तरफ खींचेंगे। एक्सरसाइज आप 10-20 रेपिटेशन करा सकते हो, 10 से 20 बार करा सकते हो। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम करवाना है दिन में। अब हमारी एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज है, उठाइए पैर को सीधा, हवा में उठाइए पैर को, वाना उठाइए पैर, सीधे रखिए, बहुत बढ़िया। फिर उठाइए, फिर रखिए, फिर आप उठाइए, फिर रखिए। आप इस एक्सरसाइज को असिस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे और थोड़ा सा पेशेंट और एक्सरसाइज करेंगे। उठाइए, बहुत बढ़िया, चलिए फिर उठाइए, फिर रखिए, चलिए अब बैठ जाइए एक बार। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है,
तो पेशेंट को इस तरह बैठा देना है आपको बेड पे, तखत पे, और पेशेंट से बोलना, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको असिस्ट करना होगा नी फ्लेक्शन को सिटिंग पोजीशन पे। उठाइए इसको, पैर को सीधा रखिए, पंजा खींचिए अपनी तरफ, बहुत बढ़िया। इसको रोक कर रखिए 10 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखिए। इस एक्सरसाइज को डायनेमिक क्वाड्स बोलते हैं सिटिंग पोजीशन पे। अगर इस तरह करेंगे तो डायनेमिक है और हमारा जो क्वाड्स मसल है वो बहुत मजबूत हो जाएगी और बहुत अच्छा पेशेंट को महसूस होगा। उठाइए, चलिए फिर नीचे ले जाइए। बहुत बढ़िया साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ पर। तो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं रामरूप जी, जो बिहार से हैं, भागलपुर से, और इनका नेक ऑफ फीमर टूट चुका था जब जीने से गिरे थे, तो इनका THR हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो हमने दिखाया है आपको बहुत सारी एक्सरसाइज क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। तो अब रामरूप जी बताएंगे अपने बारे में कि कैसे गिरे थे, क्या हुआ था। बताइए रामरूप जी, कैसे गिरे थे? 4 बजे बारिश आया था तो हम उतर रहे थे जीना पर से, तो सारे जीना उतर गए, लास्ट वाले जीना पर से मेरा पैर स्लिप हो गया। कहाँ के रहने वाले हो रामरूप जी? हम बिहार का सर रहने वाले हैं। बिहार कहाँ से? बांका जिला। बांका जिला। काम क्या करते हो? यहाँ प्लम्बर का काम करते हैं। अब अच्छा महसूस कर रहे हो ना? चल पा रहे हो अच्छे से? हाँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, दर्द लेकिन अभी कर रहा। थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ। कैसा है हमारा हॉस्पिटल? ठीक है कि अच्छा है? बढ़िया, बढ़िया है। तो अब आप देख सकते हैं ये फुल वेट बियरिंग है वॉकिंग, और अगर सीमेंटेड है, THR सीमेंटेड हुआ है, तो आप फुल वेट बियरिंग आप दूसरे दिन से कराना शुरू कर सकते हैं। और बढ़िया से पेशेंट को एक वॉकर देना, जिससे वॉकर के साथ पेशेंट अपने आप को स्टेबिलिटी महसूस करो और ऐसे चलता रहेगा। चलो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द कर रहा है ना, थोड़ा सा करेगा, खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में दर्द। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो।